दोस्तों ट्रम्प साहब कुछ और भी देखिएगा बुरा करने वाले हैं। अभी तक आपने क्या देखा है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बात करोगे अगस्त 27 से और उसके बाद देखिएगा, आप देख सकते हो 3 सितंबर को, ये मैं आपको कुछ एक इंसिडेंट्स बता रहा हूं। और देन आफ्टर दैट आप कह सकते हो लास्ट फ्राइडे को जो बड़े मूवमेंट्स करे हैं, मतलब ट्रम्प साहब की तरफ से हुए हैं और टैरिफ से रिलेटेड हुए हैं, जिनका स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ा है। तो 27 अगस्त को आपको पता है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगा था। और आपको पता होगा कि 25% टैरिफ तब लगा था जब 25 अगस्त तक काफ़ी अच्छे डिस्कशन हो रहे थे। इवन हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया था कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देखने को मिल सकता है और मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम टैरिफ देखने को मिलेगा। ये बात हो रही थी 25 अगस्त तक। बट क्या होता है, 27 आता है, 27 कुछ एक डेडलाइन होती है और डेडलाइन पे अचानक से ट्रम्प साहब आते हैं और 25% का टैरिफ लगाते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पे रुकते नहीं हैं। फिर वो क्या करते हैं कि सितंबर में फिर से देखिएगा, जो लोग रशिया का ऑयल, जो पर्टिकुलर कंट्री ज़्यादा रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं, तो उन्हें मानते हैं कि वो रशिया को फंडिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉर में, तो वो 25% एडिशनल टैरिफ लगाते हैं। तो इस कारण से स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, ये आपको पता होगा। फिर अचानक से लास्ट फ्राइडे क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार के बाद वो अचानक से क्या करते हैं, वो जो नोबेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद अचानक से क्या करते हैं, वो चाइना पे 100% एडिशनल टैरिफ लगा देते हैं। 30% पहले का और 100% एडिशनल टैरिफ 130%, और इसका भी बड़ा असर पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट ने टाइम टू टाइम, जब भी इंडिया और चाइना जो कि बड़े पॉपुलेशन को देखेगा, रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे देखिएगा ट्रम्प साहब ने जब जब बात करी है टैरिफ की, तो स्टॉक मार्केट ने बिग रिएक्शन दिए हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब उनका टारगेट ये है ब्रिक्स एन अटैक ऑन डॉलर, यानी कि वो मान रहे हैं कि जो ब्रिक्स नेशंस बन रहे हैं ये डॉलर को साइड लाइन करना चाहते हैं। और आपको भी पता है कि ब्रिक्स में जो मोस्ट 40% पॉपुलेशन है, क्यों? क्योंकि आपको पता है आई मतलब होता है इंडिया और सी मतलब होता है, आई और सी इसमें कौन है? आपको पता है आई और सी इंडिया और चाइना है। इंडिया नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में और चाइना नंबर 2 पे है पॉपुलेशन में। तो अपने आप समझ सकते हो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कहाँ पे? ब्रिक्स में है। फिर रशिया है, फिर आपको पता है अदर कंट्रीज हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है, जो मेजर पॉपुलेशन है, अगर वो देखिएगा डॉलर को डिसकंटिन्यू कर देती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो इसलिए वो ब्रिक्स नेशन के साथ देखिएगा कुछ और भी देखेगा बेटर करने चाहते हैं, मतलब कुछ और भी बुरा करना चाहते हैं। अब क्या है ये बात? ब्रिक्स ऑन एन अटैक, यानी कि वो सीधा ये कमेंट्री कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं देखिए, ट्रम्प के कमेंट्स देखिए। उन्होंने कहा है कि रिन्यूड ग्लोबल डिबेट ओवर द ब्रिक्स। अब वो उस ब्रिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉलर ये जो गिर रहा है ये अच्छी बात नहीं है अमेरिका के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है ये देखिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री वो क्या बनना चाहती है, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहती है, बने, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, उन्होंने इस चीज़ को देखिएगा क्लेम किया है, ये जो बताने की बात उन्हें, कि वो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन योर नेशन, यानी कि अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आप पे और ज़्यादा टैरिफ लगेंगे। अब ये चीज़ बड़ी चिंता की बात है कि यानी कि अभी तक आपने देखा है 25% टैरिफ जो आप पे लगने वाला था। फिर आपने 25% इंडिया ने टैरिफ क्यों बियर करा? क्योंकि वो रशिया का ऑयल बाय करता है। अब जो एडिशनल टैरिफ हो सकता है, जो कि इस कमेंट्री के अकॉर्डिंग, जो कि ट्रम्प साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आप पे और एडिशनल टैरिफ लगेगा। क्या लिखा है? बट वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन योर नेशन। अगर आप देखिएगा ब्रिक्स के साथ रहना चाहते हो, ब्रिक्स यानी कि जो पूरा ब्लॉक है, आप समझ सकते हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अगर ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर ब्रिक्स नेशन हो तो आप बनो, तो हम आप पे एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो अब इससे ये पता चलता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरी तरीके से दे आर और ड्रॉपिंग आउट ब्रिक्स, तो वो इतना ज़्यादा टैरिफ प्रेशर बना देंगे कि वो आप या तो ब्रिक्स छोड़ दो, और पूरी तरीके से आपको पता है कि ब्रिक्स छूटा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डॉलर के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर नहीं छूटा तो इतना टैरिफ का प्रेशर बना देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया और चाइना पे देखिएगा और टैरिफ्स आ सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिक्स नेशन है और यही चीज़ एक बड़ा डिबेट है जो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट को बिग शॉक दे सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि अचानक से जैसे लास्ट फ्राइडे हुआ था वैसा ही कुछ देखिएगा अचानक से देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड। राम राम।